नमस्कार दोस्तों, मैं सुपर्णा आज आप लोगों के लिए सनातन हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ शक्तिपीठ तारापीठ की कहानी के बारे में बताती हूँ। जब आप कमल और नीले फूल से प्रसन्न हो जाती है माँ तारा, पश्चिम बंगाल का सिद्ध शक्ति स्थल है तारापीठ। माँ तारा जवा कमल और नीले फूल से प्रसन्न हो जाती हैं। तारापीठ पश्चिम बंगाल का सिद्ध शक्ति स्थल है। यहाँ वर्ष भर श्रद्धालु पहुँचते हैं। तारापीठ मंदिर का काफी व्यापक व समृद्ध इतिहास रहा है। यहाँ आद्या देवी शक्ति की अवतार माँ तारा विराजती हैं। पश्चिम बंगाल का सिद्ध शक्ति स्थल तारापीठ, माँ तारा की यहाँ होती है पूजा। तारापीठ भारत का एक प्रमुख शक्ति स्थल है जो पटना हावड़ा लूप रेल लाइन भाया भागलपुर पर झारखंड बंगाल की सीमा पर रामपुर हाट स्टेशन बीरभूम जिला से करीब 8 किमी दूर द्वारका नदी के तट पर स्थित है। ये पश्चिम बंगाल में है। यहाँ से कोलकाता से ये 213 किलोमीटर और पटना से भाया जमालपुर भागलपुर 389 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेल के अलावे यहाँ सड़क मार्ग से भी देश के किसी कोने से पहुँचा जा सकता है। आद्या देवी शक्ति की अवतार माँ तारा। इतिहास के बड़े जानकार शिव शंकर सिंह पारिजात बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में शक्ति पूजा की प्राचीन परंपरा है। यहाँ के घर घर में देवी काली की पूजा होती है, जिनके मंदिर यहाँ के हर गली मोहल्लों में देखने को मिल जाएंगे। तारापीठ में आद्या देवी शक्ति की अवतार माँ तारा विराजती हैं। इस स्थल की मान्यता एक जागृत शक्तिपीठ एवं तंत्रपीठ के रूप में है, जहाँ आराधकों और साधकों की विनती शीघ्र सुनी जाती है। माँ तारा सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, आरोग्य व ज्ञान साधना की देवी मानी जाती हैं। यही कारण है कि बिहार, बंगाल और झारखंड सहित देश के कोने कोने से प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु यहाँ तारा माँ के दर्शन हेतु यहाँ आते हैं एवं भक्ति पूर्वक पूजन अर्चन कर मनोवांछित फल पाते हैं। दक्ष प्रजापति की कहानी। शिव शंकर सिंह पारिजात के कहा कि शक्तिपीठ तारापीठ के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ देवी की आंख का तारा गिरा था, जिसकी कथा दक्ष प्रजापति के यज्ञ और माता पार्वती के हवन कुंड में दाह से जुड़ी है। जब पिता द्वारा अपने पति की अवहेलना से व्यथित पार्वती ने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया और इससे उन्मत्त होकर शिव उनके शव को लेकर तीनों लोक में फिरने लगे, तो भगवान विष्णु ने देवी के शव को सुदर्शन चक्र से काट डाला, जिसके 51 टुकड़े विभिन्न स्थानों में गिरे, जिनकी मान्यता 51 शक्तिपीठों में हुई। तारापीठ में देवी की आंखों के तारे गिरे थे, इस कारण इसकी प्रसिद्धि तारापीठ के नाम से हुई। ऐसे एक मान्यता ये भी है कि यह स्थल बिहार के महेशी में है। देवी तारा की गणना 10 महाविद्याओं में होती है, जो शक्ति के रूप में देवी का तांत्रिक अवतार मानी जाती है, जिनका निवास स्थान शमशान होता है। अपने भक्तों की आराधना एवं तंत्र साधकों की साधना से देवी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। तारा माँ के 8 रूपों की चर्चा है। श्री पारिजात ने कहा कि देवी तारा के आविर्भाव के संबंध में कालिका पुराण में वर्णित है कि शुंभ व निशुंभ दानवों से पराजय के बाद जब देवतागण हिमालय में जाकर देवी मातंगी का आह्वान करने लगे, तो उनके शरीर से महासरस्वती स्वरूप श्वेत वरण वाली कौशिकी के साथ काले वरण वाली काली अथवा उग्रतारा प्रकट हुई थी। देवी तारा नील वरण की 4 भुजाओं वाली होती है, जिसमें वे तलवार, खप्पर, कटार और नील कमल धारण करती हैं। धार्मिक ग्रंथों में करुणामयी तथा कल्याणमयी तारा माँ के 8 रूपों की चर्चा है, जो उग्रतारा, नील सरस्वती, एक जटा भवानी, महुब्रा, कामेश्वरी, चामुंडा, वज्र और भद्रकाली आदि नामों से भी जानी जाती हैं। वशिष्ठ मुनि द्वारा पूजित होने के कारण माँ का एक नाम वशिष्ठ आराधित तारा भी है। शमशान में तारा माँ की आराधना। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने तारा मंदिर के निकट द्वारिका नदी के तट पर स्थित शमशान में तारा माँ की आराधना की थी, जिसके कारण ये वशिष्ठ आराधित तारा के नाम से भी जानी जाती है। स्थानीय परंपरा के अनुसार मुनि वशिष्ठ ने इस स्थान को इस कारण अपनी साधना के लिए चुना क्योंकि इसकी प्रसिद्धि सिद्धपीठ के रूप में थी। वशिष्ठ मुनि ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। बताते हैं कि वशिष्ठ मुनि ने यहाँ कठोर तपस्या करते हुए 3 लाख तारा मंत्रों के जाप किए थे, जिससे प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुई। वशिष्ठ के अनुरोध पर देवी ने उन्हें भगवान शिव को दुग्धपान कराते हुए मातृ स्वरूप में दर्शन दिए, जिसके उपरांत वे शिलामूर्ति में परिवर्तित हो गयीं। बाद में द्वारिका नदी के तट पर स्थित शमशान, जहां वशिष्ठ मुनि ने तपस्या की थी, से प्राप्त तारा माँ की शिलामयी प्रस्तर मूर्ति को मुख्य तारा मंदिर में लाकर प्रतिष्ठित किया गया है, जिसके ऊपर देवी की चांदी की मुखाकृति आवेष्टित कर दी गई है, जिसका दर्शन पूजन श्रद्धालुगण करते हैं। प्रतिदिन देर रात्रि में भक्तों को देवी तारा के शिलारूप का दर्शन कराया जाता है। समुद्र मंथन की घटना। देवी के द्वारा मातृरूप में भगवान शिव के दुग्धपान कराने का प्रसंग पौराणिक समुद्र मंथन की घटना से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि समुद्र मंथन से निकले विष का पान करने से जब उसकी ज्वाला से वे विह्वल हो उठे,
तो देवी पार्वती ने उनको मातृ स्वरूप धारण कर दुग्धपान कराया था, जिसके पश्चात उनके कंठ की ज्वाला शांत हुई थी। जिस मंदार पर्वत से समुद्र मंथन किया गया था वो तारापीठ से करीब 137 किलोमीटर भाया दुमका हंसडीहा पर बौंसी बांका जिला बिहार में अवस्थित है। मुख्य तारा मंदिर के निकट स्थित शमशान में वशिष्ठ मंदिर तथा पंचमुंडी मंदिर निर्मित है, जहां साधना करते साधकों को देखा जा सकता है। जाने माने इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल ने भी अपनी पुस्तक 9 लाइव्स द लेडी ट्विलाइट में तारापीठ की अलौकिक कहानियों के उल्लेख किए हैं। देवी तारा का अत्यंत महात्म्य। हिंदू धर्मावलंबियों की तरह बौद्ध धर्म में भी देवी तारा का अत्यंत महात्म्य है। बौद्ध धर्म में भी ये शाक्त देवी के रूप में पूजी जाती है। बौद्ध धर्म में शाक्त धर्म से ही देवी तारा का प्रवेश हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी इन ईस्टर्न इंडिया में मल्लार घोष कहते हैं कि तारा का आविर्भाव पुराणों में वर्णित देवी दुर्गा से हुआ है। वे शाक्त धर्म के साथ बौद्ध धर्म में भी 10 महाविद्याओं में एक मानी जाती हैं। एक ही स्थान पर भक्त के साथ उनके भगवान की भी पूजा। बौद्ध धर्म की तिब्बती मान्यताओं में आर्य तारा को महायान में नारी बोधिसत्व और वज्रयान में नारी बुद्ध के रूप में पूजित है, जो मुक्ति व सफलता प्रदान करती है। कतिपय मूल बौद्ध ग्रंथों में तारा को सभी तथागतों की माता बताया गया है। तिब्बती बौद्ध धर्म में श्वेत तारा और हरित तारा की विशिष्ट मान्यता है। वज्रयान और तंत्रयान के विशिष्ट केंद्र के रूप में प्रसिद्ध विक्रमशिला बौद्ध महाविहार के आचार्य दीपंकर श्री ज्ञानतीश की आराध्य देवी तारा ही थी। माँ तारा के अनन्य भक्त बामाखेपा अर्थात वामदेव का उल्लेख किए बिना तारापीठ की चर्चा अधूरी है। कहते हैं उन्हें माँ का दर्शन प्राप्त हुआ था। तारापीठ में माँ के मंदिर परिसर में ही वामदेव का भी मंदिर है। ऐसा विरले होता है कि एक ही स्थान पर भक्त के साथ उनके भगवान की भी पूजा होती हो। तारापीठ नाटोर स्टेट के अंतर्गत आता था। तारापीठ का मुख्य मंदिर अत्यंत भव्य और आकर्षक है तथा बंगाल की पारंपरिक चाला रीति में निर्मित है। लाल सूर की ईंटों से बने इस मंदिर की दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों के अलावे रामायण के प्रसंग अंकित हैं। यह उन दिनों की बात है जब तारापीठ नाटोर स्टेट के अंतर्गत आता था, जो तत्कालीन पूर्व बंगाल वर्तमान बांग्लादेश में पड़ता था। 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैले 1.5 करोड़ के राजस्व वाले नाटोर स्टेट की रानी भवानी कुशल शासक के साथ बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी और मां तारा के मंदिर के निर्माण, जीर्णोद्धार तथा प्रबंधन व्यवस्था में उनका विशेष योगदान था। इसके अलावा वाराणसी के प्रसिद्ध दुर्गा कुंड मंदिर के अलावा जैसोर जिला गैजेटियर में मोली बताते हैं कि रानी भवानी ने 380 मंदिरों तथा धर्मशालाओं के निर्माण करवाए थे। बामा मां के रूप में देवी तारा की आराधना करते थे। बामाखेपा एक सिद्धतांत्रिक तथा मंदिर के बगल में स्थित शमशान में रहते थे। बामा मां के रूप में देवी तारा की आराधना करते थे तथा उनके साथ पुत्रवत उन्मुक्त व्यवहार करते थे, जिसके कारण मंदिर के पुजारी उन्हें बीच बीच में प्रताड़ित करते रहते थे। इस संबंध में अपनी पुस्तक में डेविड आर किंसले एक घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि एक बार बामा ने तारा मां को भोग लगाने के पहले ही उठाकर खा लिया, जिससे क्रोधित होकर पुजारियों ने उन्हें मंदिर से निकाल बाहर कर दिया। मां के वियोग में बामा बगल के शमशान में एक एक पेड़ के नीचे मां की रट लगाते हुए विलाप करने लगे। मां तारा ने नाटोर स्टेट की रानी को स्वप्न दिया। कहते हैं अपने पुत्र की इस दशा से मां तारा ने विह्वल होकर नाटोर स्टेट की रानी को स्वप्न दिया है कि मेरा पुत्र शमशान में भूखा पड़ा है, तो मैं तुम्हारा भोग कैसे स्वीकार कर सकती हूँ, पहले उसको भोजन दो। देवी के आदेश का रानी ने तत्काल पालन किया और तब से देवी को भोग लगाने के पूर्व बामा को भोजन देने की परिपाटी चल पड़ी। ऐसी मान्यता है कि मां तारा ने बामाखेपा को दर्शन दिए थे। तारापीठ में मुख्य मंदिर के सामने जीवंतो पोखर है। तारापीठ में मुख्य मंदिर के सामने एक पोखर है जो जीवंतो पोखर कहलाता है। कहते हैं एक व्यापारी का मृत पुत्र इस पोखर में स्नान कराने से जी उठा था। तारापीठ में पूजा करने के पूर्व भक्तगण इस सरोवर में स्नान करते हैं। हाल ही में सरकार ने पूरे तारापीठ के साथ इस पोखर का सौंदर्यीकरण कराया है, जिससे यहाँ की खूबसूरती काफी बढ़ गई है। माँ तारा को जवा, कमल और नीले फूल पसंद है। शिव शंकर सिंह पारिजात के आगे कहा कि माँ तारा को जवा, कमल और नीले फूल अत्यंत प्रिय हैं। इस कारण श्रद्धालुगण इन्हें आवश्यक रूप से माँ को अर्पित करते हैं। ऐसे तो यहाँ सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है, किंतु शनिवार और रविवार सोमवार को माँ तारा का दर्शन पूजन परम आनंददायक तथा फलदायी माना जाता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बामाखेपा का तारापीठ के बारे में बताई हूँ। कल फिर और कुछ ज्ञानदायी वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए सुपर्णा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।